वो सिर्फ घोषणा ही करते हैं। पूरा बिहार उनको इस 10 वर्ष में 11 वर्ष में रह के प्रधानमंत्री याद नहीं आया। अब जब चुनाव का वक्त आया है, चुनाव में जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह जनता सब समझती है। अरे काम करके दिखाइए ना। सीएम फेस वक्त आएगा, सब तय हो जाएगा। पहले हम लोग को सरकार बनाने दीजिए ताकि विकास हो, शिक्षा का स्तर बढ़े। आज बहुत शिक्षा लेने के लिए लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, क्यों बिहार में क्यों व्यवस्था नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले, बिहार को सौगात देंगे। पर देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता अजीत शर्मा एक साथ कई सवाल पूछती है। देखिए, कह रहे हैं कि जब भी चुनाव होता है तभी प्रधानमंत्री आते हैं, झूठा घोषणा करते हैं। क्या कुछ करे कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, जब 2014 में वो जब चुनाव घोषणा के लोकसभा के चुनाव में वो सिर्फ घोषणा ही करते हैं। पूरा बिहार उनको इस 10 वर्ष में 11 वर्ष में रह के प्रधानमंत्री याद नहीं आया। अब जब चुनाव का वक्त आया है तो घोषणा कर रहे हैं 50,000 करोड़ का, जो मैंने भी न्यूज के माध्यम से देखा है। एयरपोर्ट का घोषणा, ये अरे आप चुनाव के वक्त में क्यों करते हैं? आपने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 2014 में एक भी युवक को रोजगार नहीं मिला। महंगाई आकाश छू रहा है, उसको कम करने की बात की तो आज महंगाई और ऊपर चला गया। बोलना और करने में फर्क है। कि जानबूझ के सौगात दे रहे हैं, काम धरातल पर कितना होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हमको लगता है ये चुनाव की घोषणा है इनकी। चुनाव में जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह जनता सब समझती है। और आपको इस बार बता दें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भी करे चुनाव समय, आप देखे होंगे 1.5 महीना पहले भागलपुर में आके फिर घोषणा किसानों के लिए कर दिए। तो ये बिहार में चुनाव के वक्त आगे घोषणा, पहले आप काम नहीं कर सकते थे? इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये घोषणा ही सिर्फ घोषणा रह जाएगा, काम नहीं होगा, लेकिन वक्त इसको बताएगा और जनता ये सब समझ रही है। भाई देखिए, बोलना और करने में फर्क है। आप बताइए, अगर ईमानदारी से सभी मीडिया भाई से हम पूछें कि बिहार में 25 से 30% लोग को काम नहीं मिलता है, बेरोजगार है, तो बाहर काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। क्या आप यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे? आप कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार, मतलब एनडीए की सरकार जो बिहार में है वो काम कर रही है। शिक्षा का स्थिति क्या है? स्वास्थ्य का क्या सेवा हो रहा है? देखिए जाके लोगों, गरीबों को क्या दिक्कत है। भागलपुर में सदर हॉस्पिटल है, वहां पर मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, वहां पर एमआरआई में पैसे लिए जाते हैं एमआरआई करने के लिए। इसलिए क्या हो रहा है विकास धरातल पर देखिए। घोषणाएं हो रही हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता। आप लोग सीएम की बात बहुत चिंता कर रहे हैं, आप लोग मीडिया भाई। अरे आप तो कैसे युवकों को रोजगार मिले इसकी बात कीजिए, महंगाई कम कैसे हो इसकी बात कीजिए, महिलाओं को सम्मान, जो कि आपको सबको अनाउंस किया, कांग्रेस पार्टी ने भी किया कि 2,500 रुपये सरकार बनेगी तो देंगे। एक जगह स्टेट में हमारी सरकार है, वहां हम लोग शुरू किए हैं देना। अरे काम करके दिखाइए ना। सीएम फेस वक्त आएगा, सब तय हो जाएगा। पहले हम लोग को सरकार बनाने दीजिए ताकि विकास हो, शिक्षा का स्तर बढ़े। आज बहुत शिक्षा लेने के लिए लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, क्यों बिहार में क्यों व्यवस्था नहीं है? इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं है? लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, दिल्ली और बॉम्बे? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि धरातल पर काम करें। चुनाव के वक्त आके घोषणा मत कीजिए। जनता बिहार की इतनी मूर्ख नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं कि आप कुछ भी बोल देते हैं। पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप? कोई काम नहीं, इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं करते। अंबानी और अडानी से इनकी बड़ी दोस्ती है, तो इंडस्ट्री बिहार में लगाते थे, युवकों को रोजगार मिलता। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपको करने की इच्छा नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से अजीत शर्मा ने कई सवाल पूछा और किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो रहा उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।